साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पूनिया एक छोटा सा वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आपके सामने बात करते हैं। अब बच्चों, आज का जो वीडियो है वो बच्चों गायनी से संबंधित है और वो बच्चों संबंधित है गर्भकाल से। किससे संबंधित है बच्चों? गर्भकाल, जिसको बोला जाता है बच्चों गेस्टेशन पीरियड। कौन सा पीरियड बोला जाता है बच्चों? गेस्टेशन पीरियड। तो इसके बारे में बात करते हैं, गर्भकाल के बारे में, गेस्टेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं बच्चों, गेस्टेशन पीरियड के बारे में। गेस्टेशन पीरियड क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। गर्भकाल क्या है? ये गर्भकाल का एक वीडियो, जो छोटा सा वीडियो जो एग्जाम पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गर्भकाल क्या है। तो गर्भकाल का मतलब है कोई भी बच्चों गर्भित मादा, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? गर्भित मादा। अब गर्भित मादा है तो उसके बच्चों क्या होता है? गर्भधारण। जब गर्भित मादा है, गर्भधारण से प्रसव तक की अवधि, गर्भधारण से प्रसव तक की जो अवधि होती है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? गर्भकाल या गर्भ अवधि बोला जाता है। तो बच्चों सिंपल परिभाषा होगी कि भाई कोई भी पशु है वो क्या करेगा? गर्भ को धारण करेगा, निषेचन हो जाएगा। निषेचन के बाद में क्या होता है? निषेचन के बाद में वो गर्भ को धारण करता है और बच्चों आपके अपने गर्भाशय के अंदर उस बच्चे का विकास करवाता है, उस बच्चे को बच्चों पोषण देता है और उसका गर्भकाल पूर्ण होने के बाद में प्रसव होता है। उसके जो मध्य की अवधि क्या कहलाती है बच्चों? गर्भकाल कहलाती है। क्या कहलाती है? गर्भकाल। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, एक कंसेप्ट याद रखना है, गर्भकाल समानुपाती होती है पशु के आकार की। पशु के आकार की गर्भकाल समानुपाती होता है पशु के आकार की। इसका मतलब क्या होगा? यदि पशु का आकार ज्यादा है, पशु का आकार, यदि पशु का आकार ज्यादा है, मैं बोल रहा हूं ज्यादा है, तो बच्चों क्या होगा? गर्भकाल भी बच्चों क्या होगा? ज्यादा होगा। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, पशु का गर्भकाल समानुपाती होता है पशु के आकार की। यदि पशु का आकार ज्यादा तो बच्चों उसका गर्भकाल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। आपने सुना होगा हाथी, अपन बोलते हैं हाथी जैसा शरीर, हाथी का बच्चों गर्भकाल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। 21 महीने 21 दिन किसका गर्भकाल होता है? हाथी का। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों एग्जाम में क्या आता है? ये मैं बात करता हूं पशु की और यहां पे बात करता हूं गर्भकाल की। किसकी बात करता हूं बच्चों? गर्भकाल। तो गर्भकाल और पशु की बात करता हूं। सबसे पहले आपके सामने पशु रखता हूं, वो कौन सा रखता हूं बच्चों? खरगोश। खरगोश के बाद में बच्चों सेकंड नंबर आपका जो पशु है वो कौन सा है बच्चों? बिल्ली। बिल्ली के बाद में अगला पशु है वो कौन सा बच्चों? आपका कुतिया। कुतिया के बाद में आपका पशु है बच्चों कौन सा है? सुअर। सुअर के बाद में आपका पशु है बच्चों कौन सा है? वो है भेड़। और भेड़ के बाद में आप लोगों से बात करता हूं बच्चों किसके? बकरी की। तो ध्यान रखना बच्चों, खरगोश का जो गर्भकाल होता है 1 माह प्लस 1 दिन। कितना होता है बच्चों? 1 माह प्लस 1 दिन। बिल्ली का गर्भकाल होता है बच्चों वो होता है 2 माह प्लस माइनस 2 दिन। 2 माह प्लस माइनस 2 दिन। कुतिया का गर्भकाल होता है वो बच्चों होता है 2 माह प्लस 2 दिन। ये आपको ध्यान रखना है। सुअर का गर्भकाल होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 3 माह 3 सप्ताह और बच्चों कितना होता है? 3 दिन। ध्यान रख लेना। भेड़ का गर्भकाल होता है बच्चों 5 माह माइनस 5 दिन। और बकरी का जो गर्भकाल होता है वो होता है बच्चों 5 माह प्लस 5 दिन। कितना होता है बच्चों? 5 माह प्लस 5 दिन। इसके अलावा और भी जानवर है, उनकी बात करते हैं बच्चों। 7वें नंबर पे मैं बात कर रहा हूं गाय की। 8वें नंबर की आपके सामने बात कर रहा हूं बच्चों भैंस की। 9वें नंबर की आपके सामने बात करूंगा बच्चों घोड़े की। 10वें नंबर की आपके सामने बात करूंगा बच्चों ऊंटनी की। 11वें नंबर में आपके सामने बात करूंगा बच्चों हाथी की। इनकी भी बात करते हैं। गाय में बच्चों कितना होता है? 9 माह प्लस 9 दिन। गाय का होता है 9 माह 9 दिन। भैंस का होता है बच्चों वो है 10 माह प्लस 10 दिन। भैंस का कितना होता है? 10 माह 10 दिन। घोड़ी का अपन बात करते हैं वो है 11 माह प्लस 11 दिन। घोड़ी का होता है 11 माह 11 दिन। ऊंटनी की बात करते हैं वो बच्चों होता है 13 माह प्लस माइनस 13 दिन। औसत की बात करेंगे तो बच्चों 390 दिन होता है बच्चों किसका? ऊंटनी का। उसी प्रकार हाथी की बात करते हैं वो होता है बच्चों 21 माह प्लस 21 दिन। अब सर हमें याद नहीं हो रहा है, आपने बता दिया, और यहां से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है आरपीसी अपने आप के देख लो, एलएसए का 16 में भी आया, 18 में भी आया, 22 में भी आया, आगे भी आता रहेगा। याद कैसे करना है आपको? याद करना, गाय अपनी क्या है? गाय अपनी है माता,
और आपके माता का गर्भकाल कितना रहा था? 9 माह। याद रखना, गाय मेरी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो गाय आपकी माता है। और आप अपने माँ के गर्भ में कितने दिन रहे हो? 9 महीना। तो गाय भी कितने महीना रहेगी? 9 महीना। तो याद हुआ कि नहीं हुआ? गाय का कितना? 9 माह 9 दिन। अब बच्चों, गाय से बड़ी कौन? गाय बड़ी कि भैंस? गाय में 9, तो भैंस बड़ी है, तो 9 से एक और बढ़ाओ, कितना होगा? 10। तो गाय का 9 होगा तो भैंस का कितना होगा बच्चों? 10 होगा। तो भैंस का कितना? 10। भैंस से बड़ा बच्चों माना जाता है घोड़े को, घोड़ी को। तो बच्चों, भैंस से बड़ी घोड़ी, घोड़ी में कितना होगा? 10 के बाद में कौन आएगा? 11। तो भैंस का कितना होगा बच्चों? 11। अब बच्चों 11 आ गया, 9 10 11 आ गया, 12 को छोड़ना है, 12 को आपको मिस करना है। फिर बच्चों, घोड़ी से भी बड़ा माने जाती ऊंटनी को। किसको? ऊंटनी को। 12 को छोड़ना है और बच्चों क्या आएगा आगे? 13 आएगी। 12 को छोड़ना है, 12 को छोड़ना है। गाय का 9, गाय अपनी माता है, अपन माँ के गर्भ में रहे 9 महीना, तो गाय भी कितना? 9 महीना। गाय से बड़ी भैंस, गाय का 9 है तो भैंस का कितना होगा? 10, क्योंकि उसका आकार ज्यादा है। मैंने पहले ही बोल दिया, पशु का गर्भकाल समानुपाती होते पशु के आकार। फिर बच्चों, भैंस से बड़ी घोड़ी, घोड़ी में बच्चों कितना होता है? 11 माह 11 दिन। उसके बाद में बात करते हैं, 12 को छोड़ना है। ऊंटनी का है 13 माह प्लस माइनस 13 दिन, 390 दिन होता है। और सबसे बड़ी है बच्चों वो कौन है? आपकी हाथी, जिसका है बच्चों 21 माह 21 दिन। कितना होता है बच्चों? 21 माह 21 दिन। अब बच्चों, मैंने आपके सामने बात की थी खरगोश में। अब बच्चों, आपको जितने भी एनिमल है जिसमें सबसे छोटा कौन सा है? खरगोश। उसका कितना बच्चों? 1 माह 1 दिन। आपने देखा होगा सबसे छोटा होता है खरगोश। खरगोश का शिकार कौन करता है? कुत्ता तथा बिल्ली। अब आपने सुना होगा कुत्ता और बिल्ली हमेशा साथ साथ आते हैं। जब कुत्ते की बात करते हैं तो उसकी दुश्मनी है बिल्ली से। कुत्ते और बिल्ली दोनों साथ साथ है, तो दोनों का बच्चों कितना होता है? 2 महीना। बिल्ली बच्चों कुत्ते से छोटी होती है, इसलिए बच्चों क्या होगा? प्लस माइनस 2 दिन होगा। तो 2 माह प्लस माइनस 2 दिन किसका है? बिल्ली का। और कुत्ता बच्चों बिल्ली से बड़ी है, तो इसमें क्या होगा बच्चों? प्लस 2 दिन होगा। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बच्चों आपका कौन सा है? सूअर। कौन सा है? सूअर। अभी तक जितने भी बात कर रहे थे अपन महीना और दिन बात कर रहे थे, यहां पे बच्चों सप्ताह आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? सप्ताह। सप्ताह, सप्ताह से याद करना, सप्ताह किसी में आया नहीं है, तो सप्ताह से सप्ताह और सह से क्या हो जाएगा? सूअर। तो बच्चों सप्ताह वाला काम बच्चों किस में आएगा? सूअर में आएगा। अब बच्चों 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब किसका आएगा? सूअर की आएगी। कुत्ते से बड़ा होता है सूअर। इसका होता है 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन। और इनको बच्चों यदि काउंट करते हैं तो 114 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 114 दिन। तो बच्चों सूअर का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है? 114 दिन। 3 माह 3 सप्ताह। बाकी किसी में सप्ताह नहीं है, एक ही सप्ताह है, वो बच्चों सूअर में। सह से सप्ताह, सह से सूअर, याद रख लेना भाई। फिर बच्चों सूअर 3 हो गया, अब 4 है नहीं बच्चों। वहां पे 12 नहीं था, यहाँ पे 4 नहीं है। अब बच्चों भेड़ की बात करते हैं। आपने सुना है जब कुत्ता आता है तो बिल्ली आती है, भेड़ आएगा तो कौन आएगा? बकरी आएगी। भेड़ और बकरी में से भेड़ छोटी मानी जाती है बकरी से। बकरी बच्चों क्या है? बड़ी। भैंस से बकरी, भैंस से बड़ी। किससे? भेड़ से। तो बच्चों 5 महीना माइनस 5 दिन, माइनस वाला कौन होगा बच्चों? भेड़। और बच्चों प्लस वाली कौन होगी? बकरी होगी। तो बच्चों भेड़ में होता है 5 माह माइनस 5 दिन। तो यूं कह सकता हूं 145 दिन होता है वो होता है बच्चों भेड़ का। और 155 दिन माना जाता है किसका? माना जाता है बच्चों? बकरी का माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खरगोश का 1 माह 1 दिन, बिल्ली का 2 माह प्लस माइनस 2 दिन, कुतिया का 2 माह प्लस 2 दिन, सूअर का 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन, भेड़ का 5 महीना माइनस 5 दिन, बकरी का 5 महीना प्लस 5 दिन, गाय हमारी माता है 9 महीना प्लस 9 दिन, भैंस 10 महीना 10 दिन, घोड़ी 11 महीना 11 दिन, ऊंटनी 13 महीना प्लस माइनस 13 दिन, और हाथी है 21 महीना 21 दिन। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2-3 बार इसको देखना, समझाने की कोशिश की है। कुछ चीज दिमाग में रखना, गर्भकाल समानुपाती होती है पशु के आकार में। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खमा गणी, राम राम सब।